तो ये हमारे डाटा स्ट्रक्चर की 6th वीडियो होगी। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे इस सब सीक्वेंस की प्रॉब्लम को। तो वी नीड टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स। इफ स्ट्रिंग एस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग टी, देन वी विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। So what is subsequence? So subsequence of a string is basically a new string which can be formed by removing character from the original string without changing the order of the remaining character. So let's assume we have example like ace. Ace is a subsequence of A, B, C, D, E. What does it means? It means A is also present in T, then C is also present in the T string and E is also present in the T string. So होता क्या है कि अगर कोई एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में मिलता है, मतलब कि उसका ये जरूरी नहीं है कि लगातार मिले। अगर लगातार को हम कहते हैं सब स्ट्रिंग, और अगर लगातार नहीं है लेकिन आप ये कह लीजिए कि ऑर्डर मेंटेन करना होता है कि पहले ए आता है, ए स्ट्रिंग में है, उसके बाद सी मिलना चाहिए, वो सी भी है, और उसके बाद ई मिलना चाहिए, वो ई भी है। तो अगर पूरी स्ट्रिंग इसमें मिलती है सेम ओरिजिनल डायरेक्शन में, तो वो एक सब सीक्वेंस होता है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो अगर हम देखें ए ई सी इसमें नहीं है, क्योंकि ए हमें मिला, ई मिला, लेकिन ई के बाद हमें कोई सी नहीं मिला, तो इसलिए ये सब सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं ए बी सी का। तो ए बी सी, ए मिला हमें, बी मिला हमें, और उसके बाद सी, तो सी मिला हमें, तो इसका रिटर्न हम करेंगे ट्रू। दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं ए एक्स सी। ए हमें एस का इसमें ए मिला है, एक्स नहीं मिल रहा है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि क्या हमारा जो एस है वो टी का सबसीक्वेंस है कि नहीं है। ठीक है, वो सेम मैनर में होने चाहिए। ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है हमारी टी है, और जो हमें गिवन स्ट्रिंग है एस, उसे हमें बताना है कि वो ओरिजिनल स्ट्रिंग टी का सबसीक्वेंस है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या अप्रोच लेके चलेंगे? इसके लिए हम अप्रोच लेके चलेंगे टू पॉइंटर्स। तो टू पॉइंटर्स होता क्या है, जैसे हम लूप चलाते हैं आई का और जे का, तो इसी तरीके से हम आई और जे लेके चलेंगे और चेक करेंगे कि ये पूरी स्ट्रिंग इस पूरे ओरिजिनल स्ट्रिंग में मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, ऑर्डर हमें मेंटेन करना होता है, लगातार हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो कोड पे चलते हैं। तो हमने क्या करा है, इस सब सीक्वेंस नाम का एक फंक्शन बनाया है जो एक एस लेगा, जिसे हमें बताना है कि वो सब सीक्वेंस है कि नहीं। टी हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी, और हमें रिटर्न जो करना है वो बुलियन रिटर्न करना है कि वो सब स्ट्रिंग है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंटर मेंटेन करे हैं, आई और जे। हमने इस फंक्शन को कॉल करा है, ये हमारा एस है और ये हमारी टी है। तो हमने दोनों को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। हम दोनों स्ट्रिंग्स पे लूप चलाएंगे जब तक कि एक भी स्ट्रिंग ख़त्म ना हो जाए। जैसे भी कोई भी एक स्ट्रिंग ख़त्म होगी, हम अपने इस लूप को रोक देंगे। तो हमने क्या करा है कि आई लेस देन एस हो और जे लेस देन टी हो, तो जैसे ही कोई भी एक स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी, हमारा ये लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या एस आई ऑफ आई और टी ऑफ जे अगर कैरेक्टर मैच हैं, तो हम क्या करते हैं, जो पहले वाली स्ट्रिंग है उसे आगे बढ़ा देते हैं, उसके इंडेक्स को, पॉइंटर को आगे बढ़ा देते हैं। अदरवाइज हम दूसरे वाले में आगे बढ़ा रहे होंगे। तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम इसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो मान लो कि मेरा जो आई था, इनिशियली जो आई था वो 0 था और जे भी 0 था। ठीक है, तो अब हम चेक कर रहे होंगे यहाँ पे एस ऑफ आई टी ऑफ आई, मतलब कि ये वाला ए इस वाले ए के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आई होगा वो 1 हो जाएगा और जे जो है वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर दोबारा लूप चला, फिर हमने देखा कि क्या बी एच के इक्वल है, वो नहीं है, तो सिर्फ हम जे को इंक्रीज़ कर रहे होंगे, तो जे हो गया हमारा 2। उसके बाद हम फिर चेक कर रहे होंगे कि एस ऑफ आई मतलब हमारा बी, क्या बी के इक्वल है? उसने कहा हाँ इक्वल है, तो दोनों को आगे बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3। तो हम फिर देखेंगे क्या सी हमारा जी के इक्वल है? नहीं है, सी जी के इक्वल नहीं है, तो सिर्फ जे इंक्रीज़ हो रहा होगा और ये हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद हम फिर देखेंगे क्या सी डी के इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो सिर्फ जे इंक्रीज़ होगा और जे इंक्रीज़ होकर यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या सी के इक्वल है? वो कहेगा हाँ सी के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंटर हो गया 3 और यहाँ पे हमारा पॉइंटर हो गया 6, और ये हमारा लूप ख़त्म हो गया क्योंकि ये लेंथ के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम बाहर आए। उसके बाद हमने चेक करा कि क्या आई जो है हमारा वो लेंथ ऑफ एस के इक्वल है। तो लेंथ ऑफ एस जो थी हमारी वो 3 थी, 3 के इक्वल है, तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करते हैं।
ठीक है, तो इसलिए इसका आ गया ट्रू। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, दोनों का दोबारा इनिशियली 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले लूप के अंदर जाएंगे कि लेंथ से छोटे हैं आई जे, हाँ लेंथ से छोटे हैं, तो फिर हम चेक कर रहे होंगे कि एस ऑफ आई टी ऑफ जे के इक्वल है। तो हमने चेक करा ए के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो दोनों को एक एक बार दोनों को इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे जे हो गया, तो दोनों इंक्रीज़ हो गए। उसके बाद फिर हमने चेक करा कि क्या एक्स एच के इक्वल है, इक्वल नहीं है तो सिर्फ जे इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे क्या एक्स बी के इक्वल है, नहीं है तो फिर जे इंक्रीज़ हो गया। फिर हमने चेक करा कि एक्स जी के इक्वल है, नहीं है तो वो इंक्रीज़ हो गया। फिर हम चेक कर रहे होंगे कि क्या एक्स डी के इक्वल है, नहीं है तो इंक्रीज़ कर रहे होंगे। फिर हमने चेक करा कि एक्स सी के इक्वल है, नहीं है। अब जैसे ही ये 6 हुआ तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि छोटा नहीं वो बराबर हो गया लेंथ के। और जैसे ही फिर ये लूप ख़त्म हो जाएगा, बाहर आएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या आई लेंथ ऑफ एस है, लेंथ ऑफ एस हमारी 3 थी और आई हमारा 1 है, तो वो इक्वल नहीं है, तो रिटर्न में हम फॉल्स कर रहे होंगे। तो एक बार ये कोड चला के देख लेते हैं। आई होप तुम्हें ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ट्रू और फॉल्स आएगा। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे जी की जगह से एक्स कर देता हूँ, तो अब ये सब स्ट्रिंग है, सब सीक्वेंस है इसका, ए में ए मिला, एक्स भी मिलेगा और सी भी मिलेगा सेम सीक्वेंस पे। एक बार रन करता हूँ, दोनों का आंसर ट्रू आना चाहिए, तो दोनों का ट्रू आ जाएगा फिर। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम कि हम सब सीक्वेंस कैसे पता करें कि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के सब सीक्वेंस है कि नहीं है। तो हमने क्या करा, 2 पॉइंटर मेंटेन करे, जब तक लूप चलाया जब तक एक भी स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो गई। जैसे ही दोनों इक्वल होते हैं, हमने आई जो जिसका हमें सब सीक्वेंस चेक करना था उसका पॉइंटर इंक्रीज़ करा, अदरवाइज वरना दूसरे का तो हम हमेशा कर ही रहे हैं पॉइंटर इंक्रीज़। जैसे एक भी स्ट्रिंग कोई भी ख़त्म होती है तो हम चेक करते हैं कि जो फर्स्ट वाली का पॉइंटर था वो लेंथ के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमने वो सारी स्ट्रिंग को पार्ट्स कर लिया। हमने वो सारी स्ट्रिंग को पार्ट्स हम जब करेंगे जब वो दूसरी वाली स्ट्रिंग में होगा सब सीक्वेंस, और हम रिटर्न कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स। आई होप you understand this problem. If you have any comments, please left a comment, like the video, share with your friends. Thank you.